नमस्ते साथियों। अभी हम हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो 4 कथन दिए हैं इसमें बताना है कौन से जो कथन है वो असंगत है। तो इसमें पहला वाला कथन देखते हैं, गोरखनाथ नाथ पंथ मूल रूप से वजह शाखा का एक ही रूप है। ये कथन संगत है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अगला है कि व्रजयानियों ने सिद्ध लीला क्षेत्र में भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताना और पंजाब में किया। तो इसमें जो चारों कथन वो सभी संगत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो इसमें कथन है वो चौथा वाला जो कथन है वो असंगत है। यानी इसमें दिया है कि सरहप्पा के 3 ग्रंथ बताएं, तो इसमें यही जो कथन है वो असंगत है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो सरहप्पा के न होकर के स्वयंभू के हैं। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पयुमचर्यु, ऋठमेटचर्यु और स्वयंभू छंद। बाकी तीनों जो कथन देख लेते हैं वो सभी संगत है। रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू का हिंदी का प्रथम कवि माना, ये कथन संगत है। स्वयंभू ने 8वीं शती 783 के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का ही प्रथम कवि माना जाता है। तो इसमें जो चौथा वाला कथन संगत है। अगला देखते हैं, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल 12वीं शती में भविष्य कथा की रचना की, कथन है संगत, इम्पोर्टेंट है और सही है। अगला दूसरा कथन देखते हैं, 12वीं शती में जिनदत्त सूर्य ने लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन राशि 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम काव्य माना जाता है। तो ये भी कथन जो है संगत है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है, ये भी कथन संगत है। रास काव्य परंपरा का हिंदी के प्रवर्तन करने का श्रेय जो है भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में रचयिता जो है इसके शालिभद्र सूरी को जाना जाता है। तो इसमें जो चारों कथन वो सभी संगत है। अगला देखते हैं, तो किशोरी लाल के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। तो इसमें ये पहला वाला कथन जो है असंगत है, क्योंकि सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किशोरी लाल का नहीं है बल्कि हेमचंद का यह व्याकरण है। दूसरा वाला कथन देख लेते हैं, तो हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये कथन संगत है। सिद्ध हेम में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का समावेश किया, ये भी कथन संगत है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य था, इनका जन्म 1088 में हुआ, तो ये भी कथन संगत है। तो इसमें पहला वाला जो है कथन असंगत है, क्योंकि हेमचंद के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था और किशोरी लाल के जो व्याकरण है वो शब्दानुशासन है। तो इसमें पहला वाला कथन असंगत है। अगला देखते हैं, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, कथन संगत है। इन्होंने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की रचना की थी, ये भी कथन संगत है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका विवाह जो है वो 1252 विक्रम संवत में माना जाता है, ये भी कथन संगत है। सोमप्रभ सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध 1241 जो कि विक्रम संवत नामक गद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, तो ये भी कथन संगत है। जैनाचार्य मयोतंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी, ये सभी जो है कथन संगत है। अगला देखते हैं, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ये कथन संगत है। इन्हें सरोजवज राहुल भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। सिद्धों में सबसे जो पुराने वो सरहप्पा है, ये भी सही है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म वज्रयान तत्व का प्रचार करने का साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के शुद्ध साहित्य की सीमा में आता है, तो ये भी जो है कथन संगत है। अगला देखते हैं, नामवर सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। तो इसमें जो पहला वाला ही कथन असंगत है, क्योंकि ये नामवर सिंह ने नहीं बल्कि बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। दूसरा कथन है कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय व्रज ने दिया, ये कथन संगत है। शबरपा सरहप्पा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे, ये भी कथन संगत है। सबरों की वेशभूषा के रहने के कारण इनका शबरपात पड़ा, तो ये भी कथन संगत है। तो इसमें जो पहला वाला कथन असंगत है। यहाँ नामवर सिंह लिखा है, यहाँ नामवर सिंह न होकर के बच्चन सिंह के जो है ये कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध स्थल और संत कवि देखते हैं, तो संभरा थल जो समाधि स्थल वो जम्बनाथ का है, सही है। अलग दरीबा जो सत्संग स्थल वो दादू दयाल का, ये भी सही है। बाबा लाल का जो शैल है वो बड़ौदा बाबा लाल का है, ये भी सही है। मगहर का जो मृत्यु स्थल है वो सूरदास का नौकर किसका है, कबीरदास का। तो इसमें जो चौथा वाला ये कथन असंगत है। अब अगला देखते हैं प्रश्न, संप्रदाय उसके प्रवर्तक देते, कबीर पंथ के जो प्रवर्तक वो कबीर है, सही है। सिख के जो प्रवर्तक गुरु नानक, ये भी सही है। उदासी के जो प्रवर्तक वो श्रीचंद है, ये भी सही है। किंतु जो विष्णुई के वो प्रवर्तक लालदास न होकर के जम बनाते थे, इसमें चौथा वाला ही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है जो प्रस्तुत और उसके रचनाकार देखते हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त ने जो प्रथम सूफी कवि हंसावली को माना है, किंतु इसका जो वर्ष है यही गलत है। इसमें 1378 दिया है, इसका जो वर्ष है वो 1378 न करके 1370 है। और इसके जो रचनाकार हैं हंसावली के वो कौन है, तो असाइयत है। और रामकुमार वर्मा देखते हैं। तो रामकुमार के जो प्रथम सूफी कवि हुए चंदायन को मानते हैं, चंदायन, और इसके जो रचनाकार है वो मुल्ला दाऊद हैं। और इसका जो वर्ष है वो 1379 सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो सत्यवती कथा मानते हैं, और इसका जो वर्ष है वो 1501 है। और इसके रचनाकार ईश्वर दास हैं। रामचंद्र शुक्ल का देखते हैं तो मृगावती को मानते हैं प्रथम सूफी कवि, और 1501 है इसका जो वर्ष समय। और इसका जो रचनाकार है मृगावती के कौन है, कुतुबन है। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है, किंतु इसमें पहला वाला ही गलत है। इसमें 1378 न करके क्या है, 1370 है। अगला प्रश्न देखते हैं। मृगावती ने चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनापुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम कथा का वर्णन है। तो ये कथन जो है संगत है। अगला देखते हैं। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य जिसे बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। तो इसमें ये भी कथन संगत है। अगला कथन देखते हैं कि मृगावती में नायक मनोहर तथा महाराज नगर की जो राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का अनंतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा का समांतर रूप में चलती। तो इसमें जो यही कथन है जो गलत है। इसमें मृगावती दिया है, मृगावती ने कहा ये मधुमालती का कथन है कि मधुमालती में जो नायक है मनोहर है और राजकुमारी मधुमालती हैं, और इसमें प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा का रूप चलता है। तो इसमें मृगावती न होकर के मधुमालती, और इसके मधुमालती के जो रचनाकार है कौन है, मंजन है। चौथा देख लेते हैं कथन कि बनारसी दास ने अपनी अर्धकथा आत्मकथा जो अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक हैं मृगावती हैं और मधुमालती का उल्लेख किया है। और बनारसी दास का जो चतुर्वेदी जो उनकी आत्मकथा है, इनकी जो आत्मकथा में ये जो पंक्ति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। तो ये जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बनारसी दास चतुर्वेदी का है। इन्होंने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आखिरी कलाम में जो वर्णन है वो क़यामत का वर्णन तथा मुग़ल बादशाह की बाबर का प्रशंसा किया गया है। तो इसमें ये जो कथन बहुत सही है, पूर्णतः सही है। दूसरा देखते हैं चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यानक है, ये भी कथन सही है। कहरनामा में देखते हैं तो अध्यात्म विभाग का वर्णन ये और कहरवा शैली में लिखा गया है। तो ये भी जो कथन संगत है। मसलनामा में देखते हैं तो ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। तो ये भी इसमें चारों कथन क्या है, सभी संगत है। अगला देखते हैं विजय देवनारायण साय ने पद्मावती को हिंदी का अपने ढंग का अकेली ट्रेजिक कृति का है। तो ये कथन संगत है। पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड व हिंदी साहित्य का अनुपम निधि थी, ये भी सही है। प्रेमाख्यान काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है, ये भी कथन संगत है। सूफी जो कृति में पाई जाती है मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथाएं, चंदायन और आलमकृत माधवानाल काम कंदलाती है। इसमें जो चारों कथन सभी सही है। अगला देखते हैं तुलसीदास के संदर्भ में जो उक्तियाँ हैं। तो कलिकाल का वाल्मीकि, इसमें ये जो गलत है, कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास ने का नहीं है बल्कि किसका है, नाभादास का ये कथन है, कलिकाल का वाल्मीकि। दूसरा देखते हैं तो स्मिथ का जो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, ये सही है। गियर्सन का बुद्धदेव को सबसे बड़ा लोकनायक माना है तुलसीदास को, ये सही है। अगला देखते हैं मधुसूदन सरस्वती जो है आनंद कानने कश्चित जगत स्तुति तुलसी तरु कविता मंजर यश राम भ्रमण भूषिता। तो ये जो है मधुसूदन सरस्वती का है। तो ये कथन संगत है। इसमें पहला वाला गलत है क्योंकि कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो नाभादास ने कहा है, और बाकी सभी संगत है। अगला देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने ये हिंदी कवि में हिंदी के प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, संगत है। रामचंद्र शुक्ल देखते हैं तो तुलसीदास उत्तरी भारत में समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ये भी कथा संगत है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर आए, तो ये भी कथन संगत है। अगला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जाति कवि कहा है, तो इसमें ये कथन असंगत है क्योंकि जाति कवि किसने कहा है, तो राम विलास शर्मा ने जाति कवि माना है, और बाकी तीनों कथन ऊपर के सभी संगत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वैराग्य संदीपिनी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, सही है। रामाज्ञा प्रश्न का जो भाषा है वो अवधि, ये भी सही है। राम लला नैचू का जो भाषा है वो ठेठ अवधि, ये भी सही है। किंतु जानकी मंगल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा नौकर की अवधि है। अगला प्रश्न देखते हैं मैंने पत्रिका ब्रजभाषा में लिखा है, सही है। दोहावली ब्रजभाषा में, ये भी सही है। बरवे रामायण अवधि में, ये भी सही है। कवितावली ब्रजभाषा में, ये भी सही है। तो इसमें चारों कथन संगत है।
अगला देखते हैं चिंतामणि त्रिपाठी का जो जन्म मृत्यु है 1609 और 1685 है। भूषण का देखते हैं तो 1613, 1715 सही है। मतीराम का देखते हैं तो इसमें 1627 नौकर कितना है 1617 है, इसमें यही वाला कथन गलत है। और जसवंत सिंह का देखते हैं तो 1626 से लेकर के 1688 का जो जन्म मृत्यु माना जाता है। तो इसमें जो संगत है इसमें मतीराम का ये जो कथन संगत है, क्योंकि यहाँ 1627 नौकर के 1617 है इनका जन्म, और बाकी जो है संगत है। अगला देखते हैं चिंतामणि त्रिपाठी के जो आश्रयदाता है वो शाहजी भोसले और शाहजहाँ है, तो ये दोनों सही है। केशवदास का शिवाजी और छत्रसाल, तो इसमें ये कथन जो है असंगत है, क्योंकि शिवाजी और छत्रसाल जो हैं उसके कवि हैं भूषण है, यानी भूषण के ये आश्रयदाता है शिवाजी और छत्रसाल। मतीराम का जहांगीर है, ज्ञानचंद भाव सिंह है। जसवंत सिंह का ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे, ये भी सही है। और इसमें यानी कि दूसरा वाला कथन जो है असंगत है, यहाँ केशवदास ना होकर के भूषण होना चाहिए। अगला देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना, तो इसमें ये जो कथन है वो गलत है, असंगत है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने न होकर के रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी को सिद्धांत रसवादी आचार्य, ये भी सही है। अगला देखते हैं चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर जो है मतीराम में भूषण जटा शंकर त्रिपाठी, तो ये भी कथन पूर्णतः सही है। भूषण वीर रस के कवि हैं, चित्रकूट सोलंकी के राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण को उपाधि दी थी, तो ये भी कथन संगत है, यानी पहला वाला कथन इसमें असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं महाराजा छत्रसाल को एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था शिवा को बखानो बखानो छत्रसाल को, तो ये कथन संगत है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये कथन संगत है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं, तो ये सभी जो कथन है वो संगत है। अगला प्रश्न देखते हैं आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराजा शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा, तो ये कथन संगत है, सही है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, ये भी कथन संगत है। और किंतु जो डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना थी, ये भी कथन संगत है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि केशवदास की रसनिग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति के अनुसरण करने वाली बहुत ही कम मिलती है, तो ये भी कथन जो है संगत है। आगे देखते हैं जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, तो कौन है जसवंत सिंह है, तो ये इसमें जो चारों कथन है वो सभी संगत है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी रचना जो देव की नहीं है, तो भाव विलास भी है देव की, अष्टयाम भी और भवानी विलास है, किंतु जो पद्माभरण है वो देव की नहीं है, बल्कि किसका है पद्माभरण, तो पद्माकर का है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी रचना देव की नहीं है, तो कुशल विलास भी है, प्रेमचंद का भी और जाति विलास है, किंतु भाषा भूषण देव का नहीं, किसका है, तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। तो जसवंत सिंह भाषा भूषण, यानी भाषा भूषण किसका है, जसवंत सिंह का। मतीराम का देखते हो ललित ललाम है, सही है। अलंकार पंचासी का, तो ये भी सही है। भूषण जो है शिवराज भूषण, ये भी सही है। श्रीधर कवि भाषा भूषण, तो इसमें जो चारों है जो रचनाकार है वो सभी, क्योंकि जो भाषा भूषण है वो श्रीधर कवि का भी और जसवंत सिंह का भी है। अगला प्रश्न देखते हैं चिंतामणि के जो रचनाकार है वो कवि कल्पतरु है, तो ये भी सही है, चिंतामणि की रचना है। श्रीपति का रस, तो इसमें यही गलत है, क्योंकि रस है वो कुलपति का है, न कि श्रीपति का, तो यहाँ पर कुलपति होना चाहिए। कुलपति की जो रचना है वो रस है। देव का देखते हैं तो काव्य रसायन है या शब्द रसायन, तो ये दोनों है। और सुरती में इसका काव्य सिद्धांत है, तो इसमें जो दूसरा वाला है वो गलत है, क्योंकि रस है वो कुलपति का है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी हम प्रश्नोत्तरी को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।